Assalamualaikum class. The topic that we are going to do today is angular motion. Angular motion को ही हमने कंटिन्यू करना. हमने इसका एक सब टॉपिक पहले किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब आज हम इसके बाकी सब टॉपिक्स को देखेंगे. ये टॉपिक आपके पास चैप्टर रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन से है. चैप्टर 5 है आपकी बुक का फिज़िक्स पार्ट 1. एंगुलर मोशन. एंगुलर मोशन में आज जो हमने दो टॉपिक करने हैं वो है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन. इससे पहले इससे लास्ट लेक्चर में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था. आज हम इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे. एंगुलर वेलोसिटी को देखने से पहले एक थोड़ी सी चीज़ जो है वो आपको रिमाइंड में करवा दूं. हमने अभी तक फिज़िक्स में वेलोसिटी को जितना स्टडी किया या आपने जितना वेलोसिटी को अभी तक स्टडी किया वो लीनियर वेलोसिटी थी और वो ऐसे डिफाइन होती थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी. अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई बॉडी मूव कर रही है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट में वक्त के साथ कितना चेंज आ रहा है वो आपको वेलोसिटी आपके पास होती थी. और वेलोसिटी बेसिकली आपको ये बात बताती है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है. अब अगर हम एंगुलर वेलोसिटी में आएँ और देखें एंगुलर वेलोसिटी में या नॉर्मल वेलोसिटी, इन अदर वर्ड्स जिसे आप लीनियर वेलोसिटी कहते हो, उसमें क्या डिफरेंस है. एंगुलर वेलोसिटी आपके पास बेसिकली उन ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं या रोटेट कर रहे होते हैं. तो ऑब्जेक्ट जो हैं जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं या वो रोटेट करते हैं तो उनकी रोटेट करने की स्पीड, वेदर वो फास्ट रोटेट करें या स्लो रोटेट करें, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करें तो वेदर वो फास्ट मूव करें या स्लो मूव करें, ये चीज़ आपको एंगुलर वेलोसिटी बताती है. ये बेसिकली उनकी स्पीड होती है जब वो आपके पास सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं या अपने एक्सिस की गिर्द रोटेट करते हैं. अगर हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन को देखें तो वो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ वो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होता है. अब इस बात का मतलब क्या है, अगर आप ये देखो, ये आप, मैं इसको अपना सेंटर बना लेती हूँ. आपके पास इनिशियली ऑब्जेक्ट किसी इस पोजीशन पे मौजूद था, कुछ टाइम गुजरा, वो ऑब्जेक्ट आपके पास मूव करके इस वाली पोजीशन पे आ गया और इसके ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसे हम कह देते हैं θ1. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यही था. ये जो एंगुलर चेंज है वेलोसिटी, एंगुलर चेंज है उसकी पोजीशन में, वो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसे हमने θ1 कह दिया. वो ऑब्जेक्ट थोड़ा और टाइम गुजरता है, वो मूव करके यहाँ आ जाता है, तो उस वक्त जो उसके पास एंगल आएगा उसे हम कह देते हैं θ2. तो आप देखो वक्त के साथ साथ जैसे ऑब्जेक्ट आपके पास मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ में, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जा रहा है और कितना चेंज आ रहा है उसे हम डिनोट करते हैं डेल थीटा से. और डेल थीटा बेसिकली आपके पास होता है θ2 फाइनल, θ2 माइनस θ1. तो वो आपको डिफरेंस बताता है या आपको चेंज बताता है कितना चेंज आ रहा है. तो जैसे जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है. टाइम के साथ कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है वो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है. अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा है उसे हम डेल थीटा से रिप्रेजेंट करें. इफ डेल थीटा इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन टाइम इंटरवल डेल टी, और डेल टी वो टाइम इंटरवल है जिसमें आपके पास ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आती है डेल थीटा ओवर डेल टी. अब हमें पता है थीटा आपके पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो मैयर होता है रेडियन में, डिग्री में या रेवोल्यूशन में. तो इसी फॉर्मूले से हम इसका ऐसा यूनिट बना लेते हैं. आपके पास एंगुलर वेलोसिटी मैयर होती है रेडियन पर सेकंड में. अगर आपके पास थीटा आप रेडियन में लेते हो तो उस केस में आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो रेडियन पर सेकंड में आएगी क्योंकि टाइम आपके पास सेकंड में मैयर होता है. अगर आप थीटा डिग्री में लेते हो तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी इस केस में डिग्री पर सेकंड होगा. और सिमिलरली अगर आप थीटा रेवोल्यूशन में लेते हो तो वो आपके पास रेवोल्यूशन पर सेकंड होगा. ये डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन की जो कन्वर्जन है ये हमने चैप्टर 1 में की थी. अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रही है तो आप वापस चैप्टर 1 में जाओ और आप इनकी कन्वर्जन देखो कि आप रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेवोल्यूशन में कैसे जा सकते हो. एंगुलर वेलोसिटी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज द लिमिट ऑफ द रेशियो डेल थीटा और डेल टी. अगर आपके पास ये जो रेशियो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो आपके पास ये वाली रेशियो है, अगर आप इस पे लिमिट लगा लो तो आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आती है. अब ये तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है. अगर आप इसकी जनरल डेफिनेशन पे आओ तो इसका मतलब ये है कि किसी इंस्टेंट में ऑब्जेक्ट की, किसी उस खास पर्टिकुलर इंस्टेंट में ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड थी वो आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. फॉर एग्जांपल जब मेरा ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे था, मैं अज्यूम कर लेती हूँ इसकी
स्पीड थी 2 रेडियन पर सेकेंड। तो इस इंस्टेंट में, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो उसकी स्पीड होगी वो उसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगी। एज डेल टी अप्रोचेज टू जीरो दस डब्ल्यू इंस्टेंट इस, ये जो आपने इंस्टेंट लिखा हुआ है ये आपको एक इंस्टेंट की एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करता है, इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेज टू जीरो डेल थीटा ओवर डेल टी। तो अगर आपने किसी इंस्टेंट में वेलोसिटी फाइंड करनी है, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट तो पूरे सर्कल में मूव कर रहा है और आपने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए मैथमेटिकली तरीका ये है कि आप टाइम पे लिमिट लगा दो ज़ीरो, अप्रोचेज टू ज़ीरो की। ज़ीरो नहीं है इसका मतलब है, अप्रोचेज टू ज़ीरो का मतलब ये है कि आपके पास टाइम पीरियड बहुत थोड़ा गुजरा है किसी एक लिमिट, एक बिल्कुल इंस्टेंट का। ज़ीरो होता फिर तो आपके पास टाइम गुजरा ही नहीं है ना, वो तो ज़ीरो ही होता। अगर आपके पास अप्रोचेज टू ज़ीरो हो, मतलब ज़ीरो के बहुत करीब हो टाइम, कि आप एक ऐसे इंस्टेंट की बात कर रहे हो जिसमें टाइम अभी नैनो सेकंड से भी छोटा कर लो, आपके पास इतना एक स्मॉल इंस्टेंट का टाइम गुजरा है, उस पे जो उसकी स्पीड थी वो आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आपको किसी ख़ास इंस्टेंट पे मिलने वाली एंगुलर वेलोसिटी है। इस इंस्टेंट की इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अपनी होगी और इस इंस्टेंट की अपनी होगी। सिमिलरली अगर आपने इधर किसी इंस्टेंट पे फाइंड करनी है तो आप टाइम को अप्रोचेज टू ज़ीरो कर दो, तो आपके पास बिल्कुल इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की एंगुलर वेलोसिटी आएगी। इफ़ अ बॉडी, ये आपकी बुक में नोट है, इफ़ अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन इट्स एवरेज एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इट्स इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन के साथ, उसकी एंगुलर मोशन यूनिफॉर्म है, वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट में उसके चेंज आ रहा है, मतलब उसके पास एंगुलर वेलोसिटी थ्रू आउट सेम है। अगर वो 2 रेडियन पर सेकेंड से मूव कर रहा था तो वो थ्रू आउट उसकी स्पीड 2 रेडियन पर सेकेंड ही रहेगी। तो ऐसे केस में आपके पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो भी आपके पास है, जो हम इस फार्मूला से फाइंड करते हैं, वो इक्वल आती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के। जब आपके उसके पास थ्रू आउट उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी रेडियन पर सेकेंड। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2 रेडियन पर सेकेंड ही रहेगी, तो ऑन एवरेज भी उसकी आपके पास एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड ही आएगी। और अगर आप किसी इंस्टेंट पे फाइंड करोगे तो उस इंस्टेंट में भी आपको एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड ही मिलेगी। इस नोट का बेसिकली मतलब ये है। तो ये हमने एंगुलर वेलोसिटी की कुछ कंसेप्ट्स देखे हैं, हमने उसकी डेफिनेशन देखी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद हमने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखी है। ये आपके पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की, जब आपके पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो जब उसकी एवरेज स्पीड लेते हो, ये उसका फार्मूला है, उसका ऐसा यूनिट देखा है। उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को देखा है, जो आपको किसी ख़ास इंस्टेंट पे आपको जो वेलोसिटी मिलती है या स्पीड मिलती है उसे हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। और उसके बाद हमने ये चीज़ देखी है कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट थ्रू आउट यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन कर रहे होते हैं या थ्रू आउट उनकी वेलोसिटी सेम रहती है, तो उस केस में आपके पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक करना है ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन आपको कि इसकी अगर मैथमेटिकली डेफिनेशन को देखें, ये है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। टाइम के साथ एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है वो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसके लिए भी आप यही फिगर लो, देखो मैं अज्यूम कर लेती हूँ जब मेरा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे पहुँचा था तो उसकी वेलोसिटी थी 2 रेडियन पर सेकेंड, पर जब आपके पास ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे पहुंचा तब तक उसकी स्पीड बढ़ चुकी थी और उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे, इस इंस्टेंट में उसकी वेलोसिटी थी 5 रेडियन पर सेकेंड। तो जब भी आपके पास वेलोसिटी में चेंज आता है तो आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी में कितना टाइम के साथ चेंज आ रहा है वो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इफ डेल डब्ल्यू इज द चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विच टेक प्लेस इन टाइम इंटरवल डेल टी, अगर आपके पास नेट चेंज जो एंगुलर वेलोसिटी में आ रहा है वो डेल डब्ल्यू है किसी टाइम इंटरवल डेल टी में, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रिप्रेजेंट होती है, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट होती है, ए इज इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल टी। वो लीनियर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है अल्फा इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। तो आपके पास ऑफ कोर्स अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी का चेंज देखना है 2 पॉइंट्स के दरमियान में, तो आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो। जैसे हमने अगर डिस्प्लेसमेंट का चेंज देखना था तो हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं तो आपके पास नेट चेंज आ जाता है।
सिमिलरली अगर आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दोगे तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। और डेल टी आपके पास टाइम पीरियड है कि कितने टाइम पीरियड में ये चेंज आ रहा है, वेयर ओमेगा आई इज़ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड ओमेगा एफ इज़ द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। इन ऐसा यूनिट एंगुलर वेलोसिटी इज़ मेजर्ड इन, इट्स नॉट एंगुलर वेलोसिटी, एक्चुअली ये गलत लिखा हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास क्योंकि वेलोसिटी होती है रेडियन पर सेकेंड और इसका यूनिट है रेडियन पर सेकंड और टाइम का यूनिट है सेकंड, तो सेकंड और सेकंड मिलके सेकंड स्क्वायर बना देते हैं, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट है। अब आप एंगुलर एक्सेलरेशन किसी खास इंस्टेंट में भी फाइंड कर सकते हो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट वुड बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी खास इंस्टेंट में कितना चेंज आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी के अंदर, वो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आपको देता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी फाइंड करने का तरीका ये है कि आप लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो लगा दो, कि आप टाइम पीरियड अपना इतना स्मॉल ले लो कि वो ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो, ज़ीरो ना हो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो, तो आपके पास एक इंस्टेंट में जितना चेंज है वो आपको मिल जाएगा। इसे हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस इसलिए ताकि आपको एक इंस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है ये। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। जिस तरह आप राइट हैंड रूल यूज़ करते हो, अपनी फिंगर्स को कर्ल करो तो इरेक्टेड और अपने इरेक्टेड थंब को एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रखो, तो आपके पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन होगी वही एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो ये है हमारा दोनों टॉपिक, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपको इनमें इशू है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में लिखें, आई विल गेट टू इट। थैंक यू।